इजराइल में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। जो कल की घटना बेत हनून की मैंने आपको बताया था, जिसमें एक्सप्लोजन हुआ था और 4 इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे और कई घायल हुए, तो उसके बारे में आज खबर आ रही है कि 7 इजरायली सोल्जर मारे गए हैं और 33 घायल हुए हैं। और ये खबर कौन दे रहा है? ये खबर जो वहां की हिब्रू वेबसाइट्स हैं वो दे रही हैं। और आप ये सोचिए कि इजराइल में इस समय मिलिट्री सेंसरशिप है। आप कोई खबर नहीं छाप सकते बिना आर्मी के, जब तक आर्मी उस पर बयान ना दे। ये बिना बयान दिए, बिना आर्मी के बयान के अपने आप, और ऐसे हिब्रू जो न्यूज़पेपर्स और चैनल्स हैं जो नेचुरली नेतन्याहू के करीब है और राइट विंग पार्टीज के करीब है, वो इस बात से तिलमिला गए हैं कि इस तरह से झूठ क्यों बोला जा रहा है। और उसमें एक और चीज है, देखिए अभी देखिए मैं आपको बताता हूं जिन चार सैनिकों का नाम जो बाहर किया है आईडीएफ ने, उसमें है सार्जेंट मेजर एलेक्जेंडर फिदोरेंको, स्टाफ सार्जेंट दानिला दैकोव, सार्जेंट यहाव मायन एंड सार्जेंट इलियाव अस्तुकेत। ये 4 नाम इन्होंने जारी किए हैं। बाकी जो 3 हैं वो पूछा जा रहा है कि उनके नाम तुम क्यों छुपा रहे हो, और जो 33 घायल हैं उनका क्या। तो अब इस पे क्या हो रहा? अच्छा, एक और घटना सामने आई है। ये तो बेत हनून की घटना शनिवार को हुई, यानी कल हुई। शुक्रवार को जबलिया में ऐसी ही घटना घटी, जहां पर एक और बॉम्ब ब्लास्ट हमास ने किया और 8 इजरायली सोल्जर जबलिया। अब सोच लीजिए, बेत हनून भी उत्तर गाजा में है, जबलिया भी उत्तर गाजा में है। और हमास ने फ्राइडे को, शुक्रवार को, यानी अगर आज 12 जनवरी 2025 है तो 10 जनवरी 2025 को हमास ने 8 आईडीएफ सैनिकों को घायल कर दिया था। उसके बारे में पूरी की पूरी खबर उड़ा दी और आज हिब्रू वेबसाइट्स को पता चली तो ये लोग बोल रहे हैं। उसके साथ साथ जो मृतकों के जो परिवारजन है वो बोल रहे हैं। पुराने इजरायली एनालिस्ट, मतलब रिटायर्ड इजरायली एनालिस्ट बोल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, इसीलिए मैं ये देखिए दिन में अमरीश मिश्रा स्पीक्स विशेष आपके सामने मैं लाया हूं। इसको अंत तक देखना मत भूलिएगा। और इसमें जो रेगुलर अपडेट है वो 9 बजे अलग से आएगा। इसमें हम कुछ एडिटेड पोर्शन भी डालेंगे और इस वीडियो को नए तरह से आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब देखिए, अब पूरी घटना क्या हुई बेत हनून में, इसके डिटेल्स आए। कल मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया था या थोड़ा सा बताया था आपको। ये देखिए, जो पूरी एक घटना हुई है वो ये हुई है कि येडोथ अहरोनोत, जिसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जो हिब्रू बहुत बड़ी एक वेबसाइट है और नेतन्याहू के बहुत क्लोज है, उसने लिखा है कि बेत हनून की घटना जो कल हुई सैटरडे को, वो तब घटी जब आईडीएफ के नहाल ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर के नेतृत्व में एक काफिला उत्तर गाजा की ऐसी सड़क से गुजर रहा था जो आईडीएफ के लिए एक सुरक्षित सड़क मानी जाती थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सैन्य वाहन के अंदर एक शक्तिशाली बम रखा हुआ था और सड़क भी बमों से पटी हुई थी। अब बताओ तुम, इजरायली व्हीकल, और उसमें पता कितने लोग थे? 33 घायल हैं, 7 मारे गए हैं, 44 लोग थे और बाकी लोगों का कुछ लोग मिसिंग भी हैं। करीब 40 से 50 लोगों की बड़ी बस थी, ट्रूप कैरियर था वो। और इन लोगों ने इजरायली ऑफिशियली जो 4 लोगों की मौत बताई, उसमें उसको छोटी सी जीप बता दिया। और इसके ये आप ये देख लीजिए, ये साफ साफ है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर, इजराइल के चैनल 14 ने, ये तो यूडिथ एरोनॉट ने कहा कि वो उस व्हीकल के अंदर बम कैसे रखा गया। इसका मतलब है हमास ने इन्फिल्ट्रेट किया और सड़कें भी बम से पटी हुई थी, डबल एक्सप्लोजन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये इजराइल का चैनल 14 बता रहा है। उन्होंने कहा कि हमास फाइटर जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद एक सुरंग से निकले और उन्होंने गोली चलाई, जिससे और लोग मारे गए और घायल हो गए। और ये सवाल किया है, बेत हनून में आईडीएफ ने सुरंगों के खत्म होने का दावा किया था, उस दावे का क्या हुआ? उसके बाद चैनल 14 ने आगे खुलासा किया, अब साफ है कि उत्तरी गाजा पट्टी में आईडीएफ का अभियान बुरी तरह विफल रहा है। 2 महीने से चल रहा है। 10,000 से ऊपर फिलिस्तीनी सिविलियंस को तुमने मार दिया है। आज चैनल 14 कह रहा है आईडीएफ अभियान पूरी तरह विफल रहा है। आईडीएफ चीफ को इस विफलता को मान के अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। चैनल 14 ने आगे कहा कि आईडीएफ ने दावा किया था कि उत्तरी गाजा को उसने समतल कर दिया है।
बिल्कुल कुछ वहां नहीं बचा है। इतने विनाश के बाद भी हमास अपनी क्षमताओं को फिर से बनाने में कैसे सफल रहा, कैसे उसने नए लड़ाकों की भारी संख्या भर्ती की है। हमास ने गाजा के आसपास की बस्तियों पर रॉकेट भी हमास वहीं से लॉन्च कर रहा है, नॉर्थ गाजा से। हर गुजरते दिन के साथ आईडीएफ हताहतों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और यहां पर उन्होंने फिर वही सवाल उठाया कि तुमने जबलिया वाली घटना शुक्रवार की क्यों छुपाई। उसके बाद इजरायली मिलिट्री एनालिस्ट आवी अश्केनाजी, उन्होंने बयान दिया कि इजराइल गाजा के दलदल में डूब रहा है और हम लोग अपने खून से एक भारी कीमत चुका रहे हैं। फिर देखिए, फिर उसके बाद इजराइल हायोम एक और हिब्रू वेबसाइट, उसके रिटायर्ड मेजर जनरल याकोव नजेल ने कहा 80% ऑफ द गिवाती ब्रिगेड कमांडर्स आर ईदर किल्ड और वुंडेड इन दी वॉर। 80% गिवाती ब्रिगेड, यानी अगर वो 7 से 8 हजार की ब्रिगेड है, उसमें अब वहां का क्या सिस्टम है पता नहीं, लेकिन जैसे इंडिया में हर 200-250 सोल्जर्स के ऊपर एक ऑफिसर होता है, तो आप गिन लीजिए कितने लोग मारे गए होंगे। और इजराइल में शायद 100 सोल्जर्स के ऊपर एक ऑफिसर होता है, यानी 1000 सोल्जर हैं तो कम से कम 10 ऑफिसर्स, और अगर 5000 सोल्जर है तो 50 ऑफिसर से ज्यादा हो गया। और उसका 80% उसमें मर दिए गए हैं या घायल हुए हैं भारी संख्या में। और मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूं कि हमास सीधे सीधे कमांडर्स को, डिप्टी कमांडर्स को टारगेट कर रहा है। इस पूरी घटना में भी जो बेथ हनून में हुई, इसमें डिप्टी कमांडर सबसे पहले मारा गया। उसके बाद देखिए एक सवाल जो इजराइल हायोम ने पूछा है कि हाउ कैन यू डिफीट अ रेबेल हु सीज हेवन थ्रू द मजल ऑफ हिज गन? इफ ही किल्स यू ही विंस एंड इफ यू किल हिम ही विंस। तुम उस आदमी को कैसे हरा सकते हो जिसको बंदूक की नाल से स्वर्ग दिख रहा है। अगर उसने तुम्हें मार दिया तो वो जीत गया, और अगर तुमने उसे मार दिया फिर भी वो जीत गया। यह है, देखिए, यही मर्म है जो मैं कहता हूं। हमास ने जो इस्लाम की ताकत, इस्लाम जो इंसाफ की जंग का नाम है, इसको तो उसने रीडिफाइन करके दुनिया के सामने पेश किया है। असली इस्लाम को, जो लोग कहते हैं ना इस्लाम की तरफ लौटो, ये है असली इस्लाम। इस्लाम की तरफ लौटने का मतलब नहीं है कि तकफीरी थिंकिंग में चले जाओ या HTS टाइप हो जाओ, आईसिस टाइप हो जाओ, कि तुम दूसरे मुसलमानों को भी मारो, गैर मुस्लिम इनोसेंट्स को मारो। ये होता है इंसाफ की जंग में, तुम किसी को मारो, सब कुछ अलाउड है, किसी को भी। और लेकिन उसके साथ जो जज्बा है कि हम अगर जीतेंगे तो धरती पर राज करेंगे, अगर हम मारेंगे तो स्वर्ग हमको मिलना तय है। और यह बात भगवान कृष्ण ने गीता में भी कही है, हतो वह प्राप्त से स्वर्ग, जितवा वह भोक्ष से मही। यानी अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीतोगे तो तुम्हें धरती मिलेगी। ये देखिए, ये बात, और ये देखिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, और ये बात इस्लाम में है, ये बात इस्लाम के बेसिक टेनेट्स में है। अब इस चीज को आप देखिए। उसके बाद कई इजरायली होस्टेजेस इधर इजरायली बॉम्बिंग में मारे गए हैं, जो इजरायली होस्टेजेस हमास के पास गाजा में हैं। उसने कहा कि मैं कतार तक गया और मैंने वहां जो बातचीत चल रही है वो देखी, और ये मैं कह सकता हूं सर्टेनिटी के साथ कि नेतन्याहू अपना पूरा जोर नहीं लगा रहा है। अगर नेतन्याहू चाहता तो समझौता हो जाता, और हमारा जो बच्चा है वो आज जिंदा होता। उसको इजरायलियों ने उसको खोजने के नाम पे उसको मार दिया। ऐसे अभी भी 100 लोग, 100 के करीब होस्टेजेस वहां पर हैं, और उनको वापस लाओ। उसके बाद देखिए एक और इजरायली प्रिजनर की फैमिली, जो उस इजरायली प्रिजनर का नाम है इताई चेन, जो अभी हमास के कब्जे में है। उसकी फैमिली ने कहा है कि इजरायली गवर्नमेंट 7 अक्टूबर 2023 को फेल हो गई। The Israeli government, which was responsible for the catastrophic failure of 10/7, has a moral and ethical obligation to sign an agreement that guarantees the return of all prisoners, not just some of them. यानी कुछ लोगों को नहीं, जितने प्रिजनर्स हैं उनको निकालने की जिम्मेदारी हमास की नहीं है। बार बार हमास पे तुम डाल देते हो कि वो नहीं मान रहा। हमास तो मान चुका है, तुम नहीं मान रहे हो शर्तें हमास की कि तुम भी छोड़ो ना फिलिस्तीनी प्रिजनर्स को, और जो हमास का है उनको छोड़ो। जब हम होस्टेजेस छोड़ रहे हैं तो तुम भी छोड़ो।
ये देखिए जो पूरी बात है, और इसको लेके ट्रंप की जो धमकी है ये सब बेकार की बात है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो ऐसे ही है, वो तो विदूषक है, आप जानते हैं उसको, तो मैं पहले ही कह चुका हूं। उसके बाद उसने फिर कहा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमास से बात करके सब लोगों को छुड़ाए, हमास तैयार है। उसके बाद जो मारिव हिब्रू न्यूज़पेपर है उसने कहा है कि अब साफ हो गया है कि इजराइल की जो नीति है बेत हनून उत्तर गाजा में लड़ने की, वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। उससे बहुत मौतें हो रही हैं, रोज बड़े लेवल पे हत्याएं हो रही, मतलब मारे जा रहे हैं इजराइल के ऑफिसर्स और सोल्जर्स। पिछले 2 हफ्ते में केवल 11 इजरायली ऑफिसर्स मारे गए हैं और 20 के ऊपर घायल हुए हैं। उसके बाद कैन हिब्रू चैनल जो है उसने भी एक सवाल उठाया है, और उसमें उसने इजरायली मिलिट्री एनालिस्ट नोआम अमीर को कोट किया है। और नोआम अमीर ने क्या कहा है, जो इजरायली स्ट्रेटेजिस्ट है, उसने कहा है कि ये जो स्ट्रेटेजी ऑफ इनकर्जन्स है अडॉप्टेड बाय द चीफ ऑफ स्टाफ, यानी इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ, हैज फेल्ड। यानी तो बीच में घुसते हो, मारते हो सिविलियंस को, समतल कर देते हो और फिर वापस आते हो, और हमास फिर वापस आ जाता है। अब ये साफ हो गया, उन्होंने आगे कहा, मैं उसका सीधे आपको इंग्लिश से ट्रांसलेट कर रहा हूं। अब ये साफ हो गया है कि अगर जब तक आप जमीन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, ये इजरायली सोल्जर्स के जो कमांडर्स हैं डरते हैं ये वहां पर टिकने से, क्योंकि वहां पर अगर टिकेंगे तो हमास मारेगा, लेकिन वहां से भाग के आते हैं, उनको फिर भेजा जाता है, तब भी मरते हैं। तो ये जो कह रहा है नोआम अमीर, ये इस बात को नहीं समझ रहा है कि कुछ भी कर लो तुम मारे जाओगे, कोई वहां पर है ही नहीं। गाजा एक दलदल है जो धीरे धीरे इजरायली फौज को पूरा निगल रहा है। अब आप देखिए, वो इसने ये भी कहा नोआम अमीर ने कि हमास हम लोग के सारे मूव्स को जानता है, हमारी वो ट्रूप कैरियर में उसने बम रख दिया, और उसके बाद एक एक चीज को जानता, कैसे हम लोग लड़ेंगे। उसके बाद इजराइल के प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग, उनका कहना था कि हमारा दिल टूट गया है, ये बहुत ही बड़ा दर्द हमको हुआ है। और ये बात याद रखिएगा, जो गाजा में मैंने एक इस पे ट्वीट भी किया था और मैंने इस चैनल पे भी बताया कि अगर वो लोग दर्द दे रहे हैं तो ये मत भूलिएगा कि उनको भी उतना ही दर्द हो रहा है। ये सैयद हसन नसरल्लाह ने कहा था, शहीद सैयद हसन नसरल्लाह ने। और अब ये देखिए, यही कह रहे हैं कि हम लोगों को दर्द अब हो रहा है बहुत ज्यादा। यहिया सिनवार, शहीद यहिया सिनवार की स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें देखिए सफल हो रही हैं। और इसके साथ ही साथ जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कार्ड्स हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुत अफसोस का दिन है, हमारे इतने लोग मारे गए, जबकि झूठ बोल रहे हैं, पूरा बता भी नहीं रहे, इसी में कह रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, और इजराइल की जनता उनके मुंह पे थूक रही है। इसी के साथ साथ मैं ये देखिए दिन का प्रसारण इसको समाप्त करता हूं। शाम को यथावत 9 बजे आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।